Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of accounting. Today is our lecture number 4 of accounting lecture series. As you know, we are conducting the lecture series of accounting. Initially, I had delivered 3 lectures of accounting related to the topic of accounting definition and accounting concepts. Our second lecture was related to the accounting terminologies, and third lecture was related to the accounting conventions. Our today's topic is nature of accounts and rules of debit and credit. In today's lecture, I will discuss with you about nature of accounts and rules of debit and credit, that how many types of accounts and the rules of debit and credit. So in today's lecture we will discuss thoroughly about नेचर ऑफ अकाउंट्स. सो वियर्स, इससे पहले जो है मैं अकाउंटिंग के 3 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ. एज़ यू नो कि हम अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स पे एंड रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे वो आप तक टाइमली पहुंच सकें. तो without any delay, without wasting time, let's start our today's topic, which is nature of accounts and rules of debit and credit. So let's get started. The term account is a record in a summarized and classified form of all business transactions that take place between particular persons or persons, things or things specified. कि अकाउंट जो है, जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट कहते हैं, जो बिटवीन द पर्सनस और थिंग्स के दरमियान हुई होती हैं. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था बुक कीपिंग को. बुक कीपिंग क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था, और अकाउंटिंग की जो है टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आज हम नेचर ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे. सो जब हम नेचर ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं, to record a transaction in the books of accounts, the first thing to do is to ascertain which account is to be debited and which account is to be credited. So जब हम नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं और जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि हम लेकर चल रहे होते हैं और एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो क्लासीफाई करते हैं हम कि कौन सा अकाउंट जो है विच अकाउंट इज़ टू बी credited and which account is to be debited. In order to ascertain this correctly, a clear idea about the different classes accounts is essential. Accounts may be divided into following 3 classes. कि हम जो है अकाउंट्स को फिर डिवाइड करते हैं फॉलोइंग 3 कैटेगरीज में. नंबर फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है विच इज़ पर्सनल अकाउंट्स. नंबर सेकंड इज़ रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स. नंबर थर्ड इज़ नॉमिनल और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स. सो हम डिस्कस कर लेते हैं इन अकाउंट्स को कि इनकी क्या नेचर है. जो फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स. अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पर्सनस और फर्म्स और गॉड. पर्सनल अकाउंट्स जो हैं, जो अकाउंट्स रिलेटेड टू द पर्सन से और जो फर्म्स से रिलेटेड होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं. नेचर ऑफ पर्सनस अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल रहमान्स अकाउंट्स, करीम्स अकाउंट्स, अदनान अकाउंट, अब्दुर्रहमान्स अकाउंट and Arslan's account. All these accounts are related to the personal accounts. So इसके साथ साथ कोई फर्म के अकाउंट्स होंगे तो हम उनको भी लाइक हबीब बैंक अकाउंट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट, और एनी अदर अकाउंट, बंगाल ऑयल मिल्स अकाउंट, एनी अदर अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू द फर्म्स इज़ कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स. तो ये पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है अकाउंट्स की विच इज़ रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स. अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड थिंग्स आर दोज विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स ओन्ड बाय ए ट्रेडर. मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट. जिस तमाम जो अकाउंट्स होते हैं रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट्स कहलाते हैं. दीज अकाउंट्स हैव एग्जिस्टेंस एंड दे आर टेंजिबल, देयरफॉर कॉल्ड रियल अकाउंट्स. कि इन अकाउंट्स की एग्जिस्टेंस होती है, इन अकाउंट्स को जो है छुआ जा सकता है, टेंजिबल होते हैं, तो
तो इसलिए हम इनको जो है रियल अकाउंट्स कहते हैं. बिल्डिंग, यू कैन टच द बिल्डिंग, यू कैन touch the cash, you can touch the furniture, so that's why these accounts are called tangible accounts. Tangible is the things that which we can touch. So नंबर थर्ड जो है हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट आती है विच इज़ नॉमिनल और proprietary accounts. Nominal or proprietary accounts related to the gain or loss. Accounts of gain and losses are those that record expenses, gains and losses such as salary account, wages, rent, repair, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एक्सेट्रा. ऐसे नॉमिनल अकाउंट्स की टाइप में व्यूज़ आपने याद रखना है कि ऐसे तमाम अकाउंट्स जिनका रिलेशनशिप, जिनका रिलेटेड, जिनका ताल्लुक गेन और लॉस से हो, जो हमें जो है प्रॉफिट और लॉस दे रहे हो, तो उनको हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट्स. और प्रॉपर्टी अकाउंट्स लाइक जो है इनकी एग्जांपल्स हैं सैलरी, वेजेस, रेंट, रिपेयर, डिस्काउंट. इन तमाम अकाउंट्स को जो हम कहेंगे नॉमिनल और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स. उसके साथ हम चलते हैं व्यूअर्स जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. वेरी मच इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत एसेंशियल ये टॉपिक है अकाउंटिंग में. इसको आपने जो है अंडरस्टैंड करना है. So before we moving to our second part of our video, I'm requesting you please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our channel as well. So let's start our second part of this video which is rules of debit and credit. As you know that every debit has credit and every credit has debit. In double interest system there should be two ways of accounting. One account must be debited and other must be credited. So let's discuss about the rules of debit and credit. Rules of debit and credit, we know that two parties or rather two accounts are concerned in each transactions. One of them must be debtor and the other is creditor. जैसा कि आप जानते हैं कि दो पार्टीज़ या दो जो है ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो उसमें जो है वन मस्ट बी डेटर एंड अदर मस्ट बी क्रेडिटर. कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जो है एक मस्ट बी डेटर अकाउंट्स होता है या डेटर होते हैं या सेकंड वन इज़ मस्ट बी क्रेडिटर. द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग. तो ये हम डिस्कस करेंगे रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो कैसे आपने डिस्कस करना है. जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ नेचर ऑफ अकाउंट्स में कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से हैं. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स को इनमें अप्लाई कैसे किया जाता है इन तमाम अकाउंट्स में. सो फर्स्ट हमारे पास जो आता है which is personal account. Debit the account of a person's receiving and credit the account of a person giving. इन पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल आपने याद रखना है. पर्सनल अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि वो अकाउंट्स हैं जो पर्सन से रिलेटेड हैं या फर्म से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का अकाउंट है, रहमान्स अकाउंट है, करीम्स अकाउंट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है तो उसमें जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल आएगा उसमें जो है आपने डेबिट उस अकाउंट को करना है जो अकाउंट जो पर्सन रिसीव कर रहा है. इफ पर्सन इज़ रिसीविंग द मनी देन डेबिट द अकाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु इज़ गिविंग. और जो शख्स जो है अमाउंट दे रहा है, गिवन कर रहा है, तो उसको क्रेडिट करना है अकाउंट को. ये करना है पर्सनल अकाउंट्स में. पर्सनल अकाउंट्स में याद रखना है व्यूअर्स कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा और जो गिविंग कर रहा है वो क्रेडिट होगा. उसके साथ हमारा जो रियल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर टेंजिबल्स इन नेचर लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश. तो इन अकाउंट्स में रूल डेबिट ऑफ क्रेडिट क्या कहता है. इन अकाउंट्स में डेबिट ऑफ क्रेडिट का रूल ये कहता है कि डेबिट द अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और थिंग कमिंग इन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ गोइंग आउट. यानी कि रियल अकाउंट्स में हमारे पास जो है बिल्डिंग है, कैश है, फर्नीचर है. इनमें आपने क्या करना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है हमारे पास जो है उस अकाउंट को हमने डेबिट द अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी और थिंग विच इज़ कमिंग इन. रियल अकाउंट में अगर कोई चीज़ हमारे पास कमिंग इन आ रही है, हमारे पास कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो उसको हमने डेबिट करना है और क्रेडिट करना है उस अकाउंट को विच इज़ गोइंग आउट. या जो चीज़ हमसे गोइंग आउट हो रही है, जो चीज़ हमसे जा रही है उसको क्रेडिट करना है और जो चीज़ आ रही है जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे रियल अकाउंट्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर हमने जो है कोई चीज़ सेल की है तो सेल करने से हमारे पास कैश आ रही है रियल अकाउंट्स में, तो कैश को जो है हम डेबिट करेंगे और जो
सेल आउट ही वो होगा, उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें जो रूल डेबिट ऑफ क्रेडिट होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स मैंने आपको बताया कि वह तमाम अकाउंट्स जिनका ताल्लुक गेन और लॉस से है, जो हमें रेवेन्यू और इनकम और लॉस हमें देते हैं, गेन और लॉस, उनको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। जो सैलरी, वेजेस, रेंट, रिपेयर एक्सेट्रा होते हैं, इसमें जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहता है कि डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ऑल गेंस, यानी कि उस अकाउंट को आपने तमाम अकाउंट्स को डेबिट करना है जो एक्सपेंसेस या लॉस कर रहे हैं, और क्रेडिट करना है उन अकाउंट्स को जो कि गेंस दे रहे हैं हमें, या जो कि हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। यह है रूल ऑफ डेबिट ऑफ क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट्स में, कि डेबिट उस अकाउंट को करना है हमने नॉमिनल अकाउंट में जिनका एक्सपेंस और जिनका लॉस है, और जो क्रेडिट करना है जो हमें गेन दे रहे हैं उन अकाउंट्स को। सो वियर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ अकाउंटिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेचर ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको समझ आ गए होंगे। नेचर ऑफ अकाउंट्स में ये था कि कितनी टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने डिस्कस किया। एंड में मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको एक मरतबा फिर कि हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया। हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स और प्रॉस्पेरिटी अकाउंट। उसके बाद हमने जो है व्यूअर्स डिस्कस किया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने अप्लाई किया। होप के तमाम जो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। So before we closing, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get our latest updates. So आज तक के लेक्चर तक के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।